हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग जो सीरीज जो चला रहे हैं छोटा छोटा क्लास के माध्यम से पूरा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को पूरा करने का। तो उससे इसे आगे आज हम लोग करेंगे। 6 चैप्टर तक हम लोग पूरा कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 7वां चैप्टर और ये रिवीजन क्लास है आप लोग के लिए। ठीक है, रिवीजन अभी केवल रिवीजन ही करना होगा, क्योंकि बेसिक से अभी पढ़ने का समय नहीं है। 1 महीना आप लोग का बचा हुआ है, इसमें से आप लोग को सभी पांचों विषय को अच्छे से करना होगा। ठीक है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा समय जो है आप लोग को नहीं लेंगे, बस सवाल को समझाते जाएंगे, आंसर बताते जाएंगे। और जिनके पास किताब है, ठीक है, वो बुक्स से अपनी जो बुक्स है उसमें उससे रिवीजन करेंगे। और जिसके पास नहीं है वो मेरा यहाँ जो है जितना ही यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसी को बार बार देखेंगे और रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास का। तो अब हम लोग देखेंगे आज का ये जो चैप्टर का नाम है वो है खेती किसानी। तो हम लोग गांव देहात में रहने वाले जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, वो लोग खेती करते हैं, किसान कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोग के लिए आसान होगा, क्योंकि ये खेती किसानी से ही जुड़ा हुआ सवाल है और ये आप लोग की किताब में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। आप अपनी आप बीती कौन सुना रहा था। तो एक आप लोग चैप्टर को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अपना आप बीती, अपने आप में जो बीता है कुछ भी, वो एक कोई बता रहा था अपना अपना कहानी, तो कौन सुना रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं। ठीक है, और अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, झमन दादा रामगढ़ के किस गांव के किसान हैं। तो झमन दादा रामगढ़ के किस गांव के किसान हैं। तो कौन सा गांव, गोला गांव। चलिए अगला सवाल देखेंगे। मक्का अन्य चीजों की तरह किसमें रहने लगा। तो मक्का भी कहाँ पर रहने लगा। मक्का बोले तो जो मकई होता है वो भी, उसका जो बीज होता है उसको भी दूसरे बीजों की तरह कहाँ रखने लगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोराइल। ठीक है, तो मोराइल का अर्थ होता है जो हम लोग पहले के ज़माने में अ, अपने बीज को सुरक्षित रखते थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। रस्सियाँ किस पौधे के रेशे से बनाई जाती थी। तो रस्सियाँ पहले के ज़माने में किस पौधे से बनाई जाती थी। अभी भी बहुत सारे गांव में जो है ना बैठने के लिए, जिसको हम लोग खाट बोलते हैं, खटिया, ठीक है, उसको बनाया जाता है रस्सी। रस्सी से उस चीज़ को बनाया जाता है। तो ये जो रस्सी है उसको किस चीज़ से बनाया जाता था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुदरुम। ठीक है, तो कुदरुम जो है एक ठो लाल कुदरुम होता है, एक ठो बड़ा सा पेड़ मतलब बनता है, वो उस बड़ा वाला कुदरुम से जो है ना रस्सी बनता है, उसी से खाट भी बनता है और भी बहुत सारे रस्सी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। इनमें खेती से जुड़ा त्यौहार कौन सा है। तो बताएंगे कौन सा त्यौहार खेती से जुड़ा हुआ है। मकर संक्रांति, बैसाखी, ओणम या इनमें से सभी। देखा जाएगा तो अलग अलग राज्य में ये सभी जो है फसल से ही जुड़ा हुआ त्यौहार है। जैसे हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, उसी प्रकार दूसरे राज्य में ओणम मनाया जाता है, बैसाखी मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। दीपावली, दिवाली का त्यौहार किस मौसम में मनाया जाता है। तो दिवाली जो है कब मनाया जाता है, गर्मी के मौसम में तो नहीं मनाया जाता है और वर्षा में भी नहीं मनाया जाता है, तो वसंत ऋतु में भी नहीं मनाया जाता है, तो वो शरद में मनाया जाता है, ठंडे के मौसम में लगभग ये मनाया जाता है। ठीक है, और अगला सवाल देखेंगे क्या लिखा है। झमन दादा के बेटे का नाम क्या है। तो झमन दादा का नाम, बेटे का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सदाबहार लाल। सदाबहार लाल। ठीक है, अगला सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। महिला किसान शांति हेम्ब्रम किस गांव की रहने वाली थी। तो इसको आप लोग को याद रखना होगा कि कौन सा गांव की रहने वाली थी, गोविंदपुर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, शांति हेम्ब्रम किस तकनीक से धान की खेती करती थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये शांति हेम्ब्रम जो है कौन सा विधि द्वारा धान का खेती करती थी, जिसमें छोटा सा खेत में ही बहुत सारा धान उसका उपज हो जाता था। तो कुछ विधि से करती थी, उसका नाम है श्री विधि।
अगला सवाल है, शांति हेम्ब्रम के पास कितना एकड़ ज़मीन था? तो इसको याद रखना है। कितना एकड़ ज़मीन था? 6 एकड़ ज़मीन था, ठीक है? चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगला चैप्टर में। छोटा-छोटा क्लास के माध्यम से एक एक दिन एक क्लास में हम लोग 2 चैप्टर कवर करेंगे। जैसे हमने एक चैप्टर जो है 5 मिनट में कंप्लीट कर लिया, तो अब हम दूसरा चैप्टर करेंगे। अगला चैप्टर है स्वाद से शक्ति तक। स्वाद से शक्ति तक। जैसे हम लोग खाते हैं कोई भी चीज़ ना, वो स्वाद कितना अच्छा स्वाद होता है, अगर कोई चीज़ स्वादिष्ट हो तो होगा तो उससे हम लोग को कुछ खाने से शक्ति मिलता है, ताकत मिलता है। तो यही तो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, स्वाद से शक्ति तक, ठीक है? तो पहला सवाल है, पूछा गया सवाल है, किन चीज़ों के नाम सुनने पर मुँह में पानी आ जाता है? ऐसा-ऐसा चीज़ जो है कुछ है जिसको सुनने पर मुँह में पानी आ जाता है, तो क्या होगा इसका आंसर? चलिए, इसका आंसर कौन-सा होगा? इसका आंसर कौन-सा होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर होना चाहिए खट्टी, यानी खट्टा चीज़ नाम सुनने पर जो है मुँह में पानी आ जाता है। जैसे जैसे इमली, नींबू और अचार, ये सब नाम सुनने से क्या होता है, मुँह में पानी आ जाता है, ठीक है? और पानी पूरी भी थोड़ा खट्टा स्वाद देता है, इमली का पानी जो है वो मिलता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, खाना पचना कहाँ से शुरू होता है? ये पूछा गया सवाल है, ठीक है? तो खाना पचना कहाँ से शुरू होता है? तो मुँह से ही, मुँह में हम लोग डालते हैं अना खाना को, तो वहाँ पर हम लोग दाँत से चबाते हैं और अपने जीभ से भोजन को मिलाते हैं, तो यहाँ से ही शुरू हो जाता है भोजन का पचना। फिर पेट में जाके तो पचेगा ही, शुरुआत मुँह से ही। पंछियों का जो भोजन के अनुसार क्या बना होता है, कौन-सा अंग बना होता है? तो उनका भोजन के अनुसार कौन-सा अंग बना होता है? उसका चोंच। दोनों सवाल इम्पोर्टेंट है। उसका जो भोजन है, खाने के अनुसार कौन-सा चीज़ बना होता है? तो वो चोंच। चोंच से ही खाते हैं ना। और अगला सवाल पूछा गया, उसका जो पंजा है वो किसके अनुरूप बना होता है? तो काम के अनुसार, जैसा काम रहेगा ऐसा उसका पंजा रहेगा, ठीक है? तो दोनों सवाल इम्पोर्टेंट है, आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। शरीर में होने वाली पानी की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? तो मान लो शरीर में पानी का कमी हो गया, तो कैसे उसको पूरा करेंगे? तो नमक और चीनी का घोल घोल हम लोग पिएँगे या फिर ग्लूकोज़ ले लेंगे, ठीक है? सलाइन पानी भी हम लोग चढ़ा लेते हैं, पानी की कमी होने के कारण डॉक्टर चढ़ा देते हैं पानी, सलाइन पानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला सवाल है, हमारे स्वास्थ्य का आहार कौन-सा हमारे लिए स्वास्थ्य आहार कौन-सा है? तो बर्गर, पिज़्ज़ा या चावल, रोटी, सब्ज़ी या बाज़ार का खाना? तो ये सब जो है, ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो आहार के लिए अच्छा है वो है हमारे लिए चावल, रोटी, दाल, सब्ज़ी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला सवाल है, तीखा स्वाद जो है जीभ के किस भाग से पता चलता है? तो तीखा स्वाद जो है वो किस भाग से पता चलता है? तो आप लोग बताएँगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसे ये बीज है ना, ये हम लोग का जीभ है मान लो, तो जीभ के किस भाग से? तो यहाँ वाला भाग से, यहाँ वाला भाग से या आगे वाला भाग से या इधर पीछे वाला भाग से, कहाँ से? तो याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा किनारे वाले भाग से, ठीक है? चलिए, खाना सही ढंग से पचता है। कैसे खाना हम लोग खाते हैं वो सही ढंग से कब पचेगा बताएँगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चबा-चबा कर खाने से। ये पूछा गया सवाल है, चबा-चबा कर खाने से। चलिए अगला सवाल है, उल्टी दस्त होने पर किसका व्यवहार करना चाहिए? मान लो कोई किसी को उल्टी हो जाता है, तो उसमें क्या लेना चाहिए? तो ग्लूकोज़ लेना चाहिए और नमक, चीनी नमक का घोल या इनमें से सभी? तो ये इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। जहाँ अनाजों को जमा करके सुरक्षित रखा जाता है, ये भी पूछा गया सवाल है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? गोदाम, है ना? क्या बोलते हैं? गोदाम।
चलिए, तो आज के लिए इतना ही। देख लिया आप लोग 2 चैप्टर इतना छोटा-सा क्लास से, और इसी तरह और भी क्लास के माध्यम से आगे पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाएँगे। आप लोग का जो है 21 चैप्टर है, उसमें से हम लोग लगभग 10 कंप्लीट कर चुके हैं और आधा बाकी है, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और हो सके तो अब हम एक एक पूरा का पूरा कंप्लीट, ये अभी जो बचा हुआ है ना जितना भी चैप्टर, उसके लिए हम पूरा का पूरा कंप्लीट जो है आप लोग के लिए बना के डाल देंगे, ठीक है? जैसे ये सब और भी चैप्टर बचा हुआ है ना, तो एक लंबा वीडियो आएगा पर उसमें पूरा कंप्लीट आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है? आप लोग कमेंट में भी बताएँगे कि यस पूरा कंप्लीट चाहिए, तो हम ज़रूर दे देंगे, ठीक है? तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। आप लोग को कमेंट करने बोलते हैं कि कोई दिक्कत होगा, कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछा कीजिए। तो आप लोग पूछना है, ठीक है? नहीं डरना है। हम कमेंट पढ़ेंगे और आप लोग को जो भी दिक्कत होगा हम उसका समाधान करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए इसी तरह। बहुत-बहुत धन्यवाद। जोहार।